नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मेयर दर्शन परिवार की ओर से सभी देशवासियों को, परदेशवासियों को और हमारे मेरठ वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मकर संक्रांति का जो पर्व है ये हमारी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जो इंग्लिश नववर्ष शुरू हुआ है उसका ये पहला फेस्टिवल है जो पूरे देश भर में बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस फेस्टिवल्स को जो है प्रातःकाल नहाने के बाद जो है गुड़ की और तिल की पूजा की जाती है और खिचड़ी का दान किया जाता है। जी हाँ, चावल और उड़द की दाल का दान किया जाता है। इसमें भी अलग अलग प्रथाएं जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि गुड़ से की जो पूजा करना है उसका मतलब होता है कि पूरा आने वाला साल हमारे लिए मिठास भरा आए, क्योंकि ये साल का पहला फेस्टिवल होता है। खिचड़ी और जो चावल और दाल का जो दान किया जाता है उस दान करने का मतलब होता है कि आज तक हमारी जो सभी बाधाएं थी वो सभी से हम मुक्त हो जाएं, उन सभी से हमको मुक्ति मिले। तो आज भी मैं, जैसे मकर संक्रांति का पर्व है, तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंची। आप जानते हैं कि मेयर दर्शन द्वारा हम आपको हर फेस्टिवल की खबर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाते हैं और हर फेस्टिवल की जो खबर किस तरीके से मेरठ में मनाया जा रहा है, किस तरीके से मंदिरों में ये फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, वो सभी आप तक पहुंचाते हैं। आज भी मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश भर के साथ हमारे मेरठ में भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसे देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए मैं खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने मंदिरों में पहुंची कि किस तरीके से खिचड़ी का प्रसाद का वितरण किया जा रहा था जगह जगह पर और विशेष पूजाएं भी की जा रही थी। तो एक बार फिर से मेयर दर्शन परिवार की ओर से सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट। प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ वासियों के लिए राहत की खबर। बृहस्पतिवार को कोरोना के कुल 10 पॉजिटिव मरीज आए सामने। 2177 हुआ आंकड़ा। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 400 पर रुका। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में चल रहे 31 कुंडीय 9 दिवसीय यज्ञ आज गोले की पूर्ण आहुति के साथ हुआ संपन्न। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की दी गई विशेष आहुति। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यज्ञ में भक्तों की रही भारी भीड़। सूरजकुंड स्थित बृहस्पति देव मंदिर में एकादश कुंडीय गुरु बृहस्पति देव यज्ञ का किया गया आयोजन। भक्तों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। प्राचीन वन खंडेश्वर महादेव शिव मंदिर, दक्षिणेश्वरी कालीपीठ, मां बगलामुखी मंदिर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हवन के बाद बांटा गया खिचड़ी गुड़ चटनी का प्रसाद। साथ ही 3 दिन से मां राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा का फल फूल जल अन्न से आह्वान पूजा चल रहा है। शुक्रवार को होंगे मां के साक्षात दर्शन। राधा गोविंद गौशाला ट्रस्ट में बने श्री बांके बिहारी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वार्षिकोत्सव पर एक भंडारे का किया गया आयोजन। संवाद फाउंडेशन के संकल्प अन्न सेवा का तीसरे हफ्ते का आयोजन मकर संक्रांति के पावन अवसर पर किया गया। सर्वप्रथम भजनों के माध्यम से की गई भगवान की आराधना, फिर बांटा गया खिचड़ी का प्रसाद। मानवाधिकार संगठन एवं पर्यावरण सुरक्षा संगठन द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बेगमपुर पर किया गया खिचड़ी का विशाल भंडारा। संगठन के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को दी गई फेयरवेल पार्टी।
स्टूडेंट्स ने मचाया धमाल और किए गए अनेक कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी के व दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे आज मेरठ। पंचायत चुनावों को लेकर की गई बैठक, बताई आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार की योजनाएं, साथ ही कहा उत्तर प्रदेश में बनती है सरकार तो दिल्ली राजधानी जैसी मिलेंगी सभी को सुविधाएं। साकेत ऊर्जा भवन सूरी नर्सिंग होम ITI के गेट पर चाइनीज मांझे में फंसे पक्षी की पुलिस के जवानों ने अग्निशमन की लिफ्ट द्वारा बचाई जान। थाना खरकौदा क्षेत्र में पुलिस व सातिर पशु चोरों में हुई मुठभेड़, पशु चोर गिरफ्तार, एक साथी फरार। बदमाश के पास से अवैध कारतूस, रस्सी, डंडा व एक कार हुई बरामद। किठौर थाना क्षेत्र के कायस बड्डा गांव में जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट की वीडियो हुई वायरल। ईंटों व डंडे से हुई मारपीट, मौके पर पहुंच पुलिस ने कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में पिछले 9 दिनों से सूर्य नारायण यज्ञ चल रहा है। जी हाँ, 31 कुंडीय सूर्य नारायण यज्ञ चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन विशेष प्रकार की आहुति दी जा रही है। जो यज्ञ हमें घर में कराने में जो है काफी समय लगता है, उस यज्ञ को यहाँ पर मंदिर में सभी भक्तों के द्वारा और गुरुमान नीलमानंद जी के तत्वाधान में एकजुट होकर 31 कुंडीय हवन कुंड के द्वारा कराया गया। आज यज्ञ संपन्न हुआ तो उसमें कमल गट्टे की लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष आहुति दी गई तथा सभी भक्तों ने, जो वहां पर भक्त आए हुए थे, पूर्ण आहुति में गोले की आहुति दी गई। भक्तों ने अपनी मनोकामना इच्छा के पूर्ति के लिए वहां पर आज नारियल को भी स्थापित कराया और गुरु माँ का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से ये यज्ञ इसी तरीके से भक्तों की भारी भीड़ के साथ संपन्न होता आ रहा है। इस वर्ष 11वां वर्ष था और इस वर्ष भी भक्तों की काफी भीड़ यज्ञ में सम्मिलित हुई। उन 10 दिशाओं से हमारे जीवन की दृष्टि किसी में न पड़े। बलि के समय सब अपना सर ढक ले और हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना करें हमारे कुटुंब की, हमारे परिवार की आप सदैव रक्षा करें। हे क्षेत्रपाल देवता बलि भक्ष मम रक्ष। बलि मनोहरनाथ की जय हो, परमहंस जी महाराज की जय हो, त्रिलोकचंद जी महाराज की जय हो, योगी राज नाम की जय हो, मां संतोषानंद की जय हो। आज हम आए हैं सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहरनाथ मंदिर में, जहां पर 31 कुंडीय 9 दिवसीय सूर्य नारायण यज्ञ चल रहा था और आज यज्ञ का समापन हुआ है। तो विशाल जो है गोले की आहुति के साथ यज्ञ का समापन हुआ है। शासक गुरु माँ से बात करते हैं कि जो ये यज्ञ कराया गया इसका मेन उद्देश्य क्या था और आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे। गुरु माँ, जैसे ये यज्ञ चल रहा था और काफी अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस यज्ञ? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे कोरोना महामारी चल रही थी, सभी लोग जिसकी सुन रहे थे कि वो चला गया, अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाता है, इसीलिए भी ये यज्ञ कराया। और वैसे ये यज्ञ प्रति वर्ष होता चला आ रहा है पिछले 11 वर्षों से। और सूर्य नारायण भगवान की बहुत परीक्षा लेने के बावजूद भी ये यज्ञ अपने स्थान पर बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। यहाँ जितने भी लोग हैं आसपास के, उन सब के लिए हमारा आशीर्वाद है कि सभी के घरों में सुख समृद्धि आए, वैभव हो, यश प्राप्ति हो, उन्नति हो और प्रेम सौहार्द की गंगा बहाती चले। गुरुमा, क्या कहना चाहेंगे आने वाले सालों में यज्ञ इसी तरीके से चलेगा? हाँ, आने वाले सालों में अभी कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं कि अब सचंडी यज्ञ भी कराएंगे माघ के महीने में, और दूसरा आगे ये यज्ञ जो है ऐसे ही संपन्न होता रहे, यही हमारी इच्छा है। सूर्य नारायण भगवान इस इच्छा को पूरी करें। देखिए 10 वर्षों से ये सूर्य नारायण विशाल यज्ञ चलता आ रहा है और इस बार 11वें वर्ष भी यज्ञ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तों की भारी भीड़ के साथ संपन्न हुआ। और गुरु माँ का कहना है कि जिन जिन व्यक्तियों ने या जिन जिन भक्तों ने यज्ञ में अपना अपना योगदान दिया है, वो उनके घर में सुख शांति संपन्नता आए। मैं कैमरामैन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। वहीं दूसरी ओर सूरजकुंड स्थित बृहस्पति देव मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 11 कुंडीय हवन कराया जाता है। जी हाँ, इस वर्ष भी 11 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 11 यजमानों ने यज्ञ कुंड में बैठकर अपनी अपनी जो है मन की इच्छा पूर्ति के लिए भी आहुतियां दी। बताया जाता है कि इस भक्तों की आज काफी भीड़ रही। साथ साथ पंडाल को पीले ही पुष्पों से पूर्ण रूप से सजाया गया था और मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में
सभी को खिचड़ी के प्रसाद का वितरण भी किया गया। जहां मेरठ में जगह जगह पर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में खिचड़ी के प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, वहीं पर बगलामुखी मंदिर, जी हां, साकेत स्थित बगलामुखी मंदिर में आज भक्तों को खिचड़ी, चटनी और गुड़ के प्रसाद का वितरण किया गया। साथ साथ यज्ञ हवन भी किया गया। साथ साथ त्रिपुरा सुंदरी, मां त्रिपुरा सुंदरी की जो मूर्ति वहां पर स्थापित हुई है, उसको आज अन्न, फल, जल, दूध आदि से कवर करके रखा गया, जिसके माता के दर्शन कल सभी भक्तों को कराए जाएंगे और माता के दर्शन करने से पहले वहां पर यज्ञ किया जाएगा। साथ साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। जी मैम, आज हम आए हुए हैं बगलामुखी मंदिर में और यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके की पूजा विशेष की जा रही है, क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से मकर संक्रांति मनाई गई है और साथ साथ ये जो मूर्ति की स्थापना की गई है किस तरीके से की जाएगी या क्या प्रोग्राम चल रहा है। हम बात करते हैं पुजारी जी, ये आज क्या प्रोग्राम आप कर रहे हैं? किस ये माता त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति है और ये माता त्रिपुरा सुंदरी जो 16 वर्षीय नवयुवती के रूप में है और भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इनसे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई है। और ये जो देवी हैं इनको आज पहले अन्न में तो ये जो आपने आज मूर्ति को इस तरीके से कवर किया हुआ है, ये क्या है? जी, इसको मूर्ति को जो है कई दिन से पूजा चल रही है। अन्न में, जल में, रुई में, शक्कर में, फल और फूल में, देसी घी में, इन सब में मूर्ति को जो है ढक के रखा जाता है। इसका क्या उद्देश्य है ढककर रखने का? जी, जैसे अगर रुई में रखा गया है तो हमें वस्त्र की प्राप्ति होती रहे जीवन भर, अन्न में रखा गया है तो हमें अन्न प्राप्त होता रहे, शक्कर में रखा गया है तो हम लोगों से मीठे वचन बोले और मीठा आता रहे हमारे जीवन में। हाँ जी जी, फल और फूल जो है, लक्ष्मी को फूल बहुत प्रिय है और फल बहुत प्रिय है, फल फूल में इसलिए रखा है। एमडी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जी हाँ, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एक ही छत के नीचे बच्चों को नई नई शिक्षाएं दी जा रही हैं, साथ साथ मेडिकल की डिग्री भी प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसे कि कोरोना काल के काफी समय से कॉलेज बंद थे, अब खुले हैं, तो अब जो कॉलेज के अंदर एक्टिविटी कराई जाती है वो एक्टिविटी शुरू हो गई है। आज फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को फेयरवेल पार्टी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके सरस्वती वंदना के साथ किया गया। बच्चों ने रैंप वॉक की, साथ साथ बच्चों ने जमकर धमाल मचाया। वर्षा, तुम्हारी कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार वर्षा की कविता के क्लैपिंग। अभी रुक जाओ थोड़ा दिन पड़ा आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आज मेरठ पहुंचे। 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में आज उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा से सभी उम्मीदवार खड़े होंगे और उन्होंने बताया कि दिल्ली में किस प्रकार से आम आदमी पार्टी कार्य कर रही है। यदि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी आती है तो वे किस तरीके से दिल्ली से भी बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। अमीर हो या गरीब हो, कौन नहीं चाहता बच्चे सरकारी में पढ़े। जमीन होने कागज पे एक्वायर करके बड़े बड़े पूंजीपतियों प्रेस को ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो प्रेस वार्ता में एक रिपोर्टर ने उनसे किन मुद्दों को लेकर मेरठ में क्या तैयारी चल रही है? एक्चुअली अभी जिला पंचायत का चुनाव है और हम लोग जिला पंचायत के चुनाव के माध्यम से अपने संगठन के विस्तार पे लगे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हम संगठन का निर्माण कर रहे हैं और इसके साथ साथ बूथ इंचार्ज गठित कर रहे हैं।
चूँकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर भय का वातावरण है, पूरे समाज को जाति और धर्म में बांट के रख दिया है और ना यहाँ महिला सुरक्षित है ना अनुसूचित जाति। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।